विज्ञान की सभी शाखाओं में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जीवन की शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां केमिस्ट्री का कोई इफेक्ट ना हो। इसके सिद्धांतों का यूज मानव के हितों के लिए किया जाता है और किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। साफ सफाई के लिए साबुन, अपमार्जक जिसको हम डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं, मंजन, विरंजक आदि वस्त्रों के धागे बनाने और उनको रंगीन करने में केमिस्ट्री का बहुत ही अहम योगदान है। घरों में उपयोग होने वाले बहुत से पॉलीमर केमिस्ट्री के ही देन होते हैं। इसी प्रकार बहुत से रोगों के उपचार के लिए दवाइयों को बनाने के लिए केमिस्ट्री का अहम योगदान है। विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव सामग्री बनाने के लिए ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि, रॉकेट नोदक यानी जिससे रॉकेट मिसाइल्स उड़ा करते हैं, भवन के निर्माण करने के लिए बहुत से सामान लगते हैं जैसे सीमेंट, पेंट, डिस्टेम्पर आदि आदि। छड़ भी लगता है जिसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक सामान बनाने में भी केमिस्ट्री का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योगदान होता है। अब हम देखेंगे केमिकल्स इन मेडिसिन यानी दवाइयों में किस प्रकार के केमिकल्स होते हैं वो हम देखेंगे। रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग बहुत सारे रोगों के इलाज में होता है, दर्द को कम करने में होता है, उसे हम दवाई यानी ड्रग्स के नाम से जानते हैं, औषधि के नाम से जानते हैं। ड्रग शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले फ्रेंच के वैज्ञानिक ने किया था और ये फ्रेंच भाषा में इसका उत्पन्न हुआ है। ये ड्रग शब्द जो है फ्रेंच भाषा से आया है जिसका नाम होता है ड्रॉग, DROUGE ड्रॉग। इसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। मतलब हिंदी में ये है शुष्क शाक। रासायनिक यौगिकों द्वारा रोगों का इलाज करने के विज्ञान को ही कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं यानी रसायन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। जो दवाइयां होती हैं उनके आणविक द्रव्यमान कम होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग दवाइयों में होता है। आणविक द्रव्यमान का मतलब ये होगा कि जैसे जल का अणु होता है H2O और इसका द्रव्यमान निकालते हैं तो H2O अणु का जो द्रव्यमान होगा वही उस जल का आणविक द्रव्यमान कहलाता है।
तो बहुत से केमिकल होते हैं जिनके सूत्र होते हैं, अणु सूत्र होते हैं, उनका अपना एक द्रव्यमान होता है, उनका द्रव्यमान कम होता है, इसलिए उसे औषधि निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी यानी रसायन चिकित्सा को सन 1913 में सबसे पहले पॉल एरलिच नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इन्हें आधुनिक कीमोथेरेपी के जनक मानते हैं। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया जिनके अनुसार ये है कि जिन औषधियों का या जिन केमिकल्स का संक्रमणकारी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में यूज किया जाता है और जिससे पोषक को कोई भी हानि नहीं होता है, उसे हम कीमोथेरेपी कहेंगे। प्रारंभिक समय में यानी प्राचीन समय में दवाइयों को यानी औषधियों की जो आयुर्वेदिक पद्धति थी, उसमें नेचुरल पाया जाने वाला पौधों की छाल होता था, जड़ होता था, फल होते थे, बीजों के बीज भी उपयोग में लाते थे। इनका प्रयोग औषधि निर्माण में अधिकतर किया जाता था। यह आज भी प्रचलित है। भारत में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्लांट एक्सट्रैक्शन यानी कि पादप निष्कर्ष, जिनमें क्रियाशील औषधि कच्चे अवस्था में पाए जाते हैं। ये औषधि का मंद प्रभाव होता है, इसलिए इसे पकाया जाता है। और औषधि का कच्ची अवस्था में होना मंद प्रभाव तो डालता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है कीमोथेरेपी में होता है। विलो पौधे की छाल का प्रयोग दर्द निवारक जैसे सिर दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द आदि इनको कम करने में होता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि इसमें 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक अम्ल, जिसका संरचना सूत्र आप देख सकते हैं, ये विलो पौधे की छाल में पाया जाता है। इस सैलिसिलिक अम्ल के समान यौगिक आजकल बहुत प्रयोग हो रहे हैं। एस्प्रिन जो कि पीड़ाहारी के रूप में प्रयोग होता है। टीवी में हम देखते हैं कि जो डिस्प्रिन 2 मिनट में घुले जल्दी का विज्ञापन दिखाया जाता है, वह भी इसी सैलिसिलिक अम्ल के यौगिक होते हैं। दवाइयों का प्रयोग हमें डॉक्टरों यानी चिकित्सकों के सलाह पर लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि दवाइयों की कितनी मात्रा में कब लेना होता है। इसलिए दवाइयों का प्रयोग निश्चित रूप से हमें डॉक्टरों की सलाह के आधार पर ही लिया जाना चाहिए, नहीं तो वह विषैला प्रभाव डाल सकता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। सिर दर्द की गोली एक के जगह में अगर 5 खा लें तो वह विषैला प्रभाव डाल सकता है। नेचुरली केमिकल्स जिनका यूज रोगों को ठीक करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए होता है, उसे ही हम औषधि के नाम से जानते हैं। और रसायन शास्त्र की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम इन सभी केमिकल्स का यूज रोगों के उपचार में करते हैं, उसे ही कीमोथेरेपी के नाम से ओरिजिनली में जाना जाता है।